हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जाकिर इंटीरियर की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में वॉलपेपर लगाने का कितना खर्चा आ सकता है और इसकी क्या क्या खूबियां होती हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दीवार को खूबसूरत बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, पर आजकल भी लोगों के फेवरेट ऑप्शन में से एक ऑप्शन आ जाता है जो की वॉलपेपर। ये जो वॉलपेपर होते हैं ये आपकी दीवार की खूबसूरत तो बनाते हैं, पर इसकी एक और भी खासियत होती है कि इसे लगाने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत ही कम लगता है। आप भी अगर अपनी दीवार को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अगर हम वॉलपेपर लगवाते हैं तो हमें कितना खर्च आएगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि वॉलपेपर सेलेक्ट करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वॉलपेपर आप जिस दीवार पर लगवाने वाले उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, और सबसे आखिर में हम ये जानेंगे कि अगर आपकी वॉल 10 बाई 10 की है तो आपको वॉलपेपर लगाने का कितना खर्चा आ सकता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपकी दीवार का साइज चाहे कोई भी हो, आप किस तरह से ये निकाल सकते हो कि आपको वॉलपेपर लगाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है। अब ये जो वॉलपेपर है इसे लगाने का सबसे पहला फायदा तो ये हो जाता है कि इसकी वजह से आपकी दीवार का लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद में इसका दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आपकी दीवार के ऊपर खराबी है वो चीजें भी इसकी वजह से छुप जाती हैं। अब इसका अगला फायदा ये आ जाता है कि आप इसको बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हो, यानी कि ये इजी टू क्लीन होता है। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि वॉलपेपर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि वॉलपेपर लगाने के बाद सीलन की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर सीलन भरी दीवार के ऊपर आप इसे लगाते हो तो आगे चलकर आपको वॉलपेपर जो है निकल कर गिर सकता है। इसलिए पहले सीलन का ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद जो है उस वॉल के ऊपर आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। जहां तक बात आती है वॉलपेपर की जो डिजाइन है, इसमें अलग अलग प्रकार के 10 से लेकर 15 टाइप्स आते हैं, जैसे फ्लोरल वॉलपेपर, ज्योमेट्रिक वॉलपेपर, स्ट्रैप वॉलपेपर, विंटेज वॉलपेपर, मेटलिक वॉलपेपर, ट्रॉपिकल वॉलपेपर। बच्चों के लिए जो वॉलपेपर आता है उसे कहा जाता है किड्स वॉलपेपर, फ्लॉक वॉलपेपर, कंटेम्प्रेरी वॉलपेपर, टेक्सचर्ड वॉलपेपर, एनिमल प्रिंट वॉलपेपर, यहाँ तक कि आर्टिस्टिक वॉलपेपर भी आते हैं। और अगर आप चाहो तो आपका कोई भी फोटोग्राफ या खुद की कोई भी प्रिंट जो है उसे वॉलपेपर के ऊपर लगवा सकते हो। अब जिस दीवार के ऊपर आप वॉलपेपर लगवाने वाले हो तो कोशिश कीजिए कि ऐसी दीवार को सेलेक्ट करने की जहां पर कोई भी ओपनिंग ना हो, यानी कि आपके दरवाजे खिड़कियां जहां पर नहीं आती हैं। एक प्लेन और सफेद वॉल, सपाट वॉल है, उसके ऊपर अगर आप वॉलपेपर लगाते हो तो आपको आपका वॉलपेपर दिखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और जिस दीवार के ऊपर आप वॉलपेपर लगाने वाले हो उस दीवार के ऊपर एंडुलेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर दीवार में उबड़ खाबड़ है तो वो चीजें आपके वॉलपेपर में भी दिखाई दे सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पेंट से पहले जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि 2 कोट पुट्टी, और अगर आपकी दीवार पर हो जाती है तो आपकी दीवार को एक स्मूथ सरफेस मिलता है, और पुट्टी होने के बाद 1 कोट प्राइमर का कर दीजिए, जिससे कि आपका जो वॉलपेपर है जब उसे चिपकाया जाएगा तो उसे एक प्रॉपर ग्रिप मिल पाएगी। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टाइप के वॉलपेपर अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको हमेशा ए ग्रेड वाले वॉलपेपर का सिलेक्शन करना चाहिए। जो पैसे बचाने के चक्कर में लोग जो है सस्ते और घटिया क्वालिटी के वॉलपेपर ले लेते हैं, जो कि कागज की तरह होते हैं और आगे चलकर ये जल्दी फट जाते हैं। तो आपको ए ग्रेड वाले वॉलपेपर का इस्तेमाल करना है, जिनमें आपको अच्छे डिजाइन और अच्छे कलर पैटर्न मिलते हैं और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर के लिए ए ग्रेड वॉलपेपर, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ए ग्रेड वॉलपेपर, जिसको ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे भी उनका नंबर ले सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं पर भी वॉलपेपर लगवाना हो या मंगवाना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। टॉप क्वालिटी और कम से कम रेट में आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे। अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी बी ग्रेड या घटिया क्वालिटी के वॉलपेपर लेते हो तो उनमें आपको डिजाइन में वेरिएशन मिलता है, कलर में वेरिएशन मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आपकी कोई वॉल है जिसका की साइज है 10 फुट बाई 10 फुट, तो उसे अगर आपको वॉलपेपर लगवाना है तो कितना खर्चा आ सकता है। अब ये जो वॉलपेपर का कॉस्ट है ये वॉलपेपर के रोल और लेबर कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो जनरली ये जो रोल है इनका साइज होता है 21 इंची बाई 31 फुट, जिनमें की आपका लगभग 54 स्क्वायर फुट एरिया जो है वो कवर हो जाता है। वैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जब हम दीवार के ऊपर लगाते हैं तो 50 स्क्वायर फुट एरिया ही कवर हो पाता है, बाकी 4 स्क्वायर फुट एरिया जो है वेस्टेज में चला जाता है। अगर हमारी दीवार 100 स्क्वायर फुट है और एक रोल 50 स्क्वायर फुट कवर करता है, यानी कि 100 डिवाइड बाई 50 आ जाता है 2, यानी कि हमें एक दीवार के लिए कम से कम 2 रोल की जरूरत पड़ेगी। अब स्टैंडर्ड रोल का जो कॉस्ट है वो 50 रुपए से लेकर 60 रुपए पर स्क्वायर फुट तक लग सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा मानकर चलेंगे कि 60 रुपए पर स्क्वायर फुट वाला रोल जो है उसे आपने सेलेक्ट किया है। वॉलपेपर का कॉस्ट आ जाता है 60 रुपए पर स्क्वायर फुट, और हमारी दीवार का एरिया जो है वो आया है 100 स्क्वायर फुट, यानी कि 60 × 100 इज इक्वल टू आ जाता है 6000 रुपए। और वॉलपेपर का इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट होता है वो रोल के हिसाब से भी कुछ लोग लेते हैं, यानी कि 500 रुपए से लेकर 800 रुपए पर रोल लेबर चार्ज लगता है। यहाँ पर हम ऐसा मानकर चलेंगे कि 800 रुपए पर रोल के हिसाब से हमें लेबर चार्ज लगने वाला है, तो हमें 2 रोल लगने वाले हैं, यानी कि 800 × 2 इज इक्वल टू आ जाता है 1600 रुपए। यानी कि हमारा जो टोटल कॉस्ट आया है वॉलपेपर लगाने का 6000 रुपए हमारा रोल का कॉस्ट आया है, और इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है वो 1600 रुपए आया है। इन दोनों कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं, 6000 रोल का कॉस्ट और इंस्टॉलेशन का 1600
इज इक्वल टू आ जाता है 7,600 रुपए। यानी कि कुल मिलाकर हमें 10x10 की जो वॉल है उसे वॉलपेपर लगाने का पूरा खर्च जो है हमें 7,600 रुपए तक आया है। लेकिन दोस्तों ये जो कॉस्ट हमने निकाला है कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे तो आपका कॉस्ट कम भी हो सकता है। अगर आप बहुत ही महंगे रोल की तरफ जाते हो तो आपका कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। और साथ में हमने ये जो लेबर कॉस्ट निकाला है इसमें बाकी चीजें जो होती है ग्लू या फिर फेविकॉल ऐसी चीजें जो लोग इंस्टॉल करने वाले होते हैं वो वहीं प्रोवाइड करके देंगे, लेकिन उनका कॉस्ट अलग से देना होगा। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।